Let us begin with solving of log questions. So first I would want to teach you some prompts. जब भी log questions आएंगे वो either basics के ऊपर आएंगे. Basics मतलब क्या है? वही कि a raised to power m is equal to b. इसका मतलब log of b to the base a is equal to m. This is the basic rule. This is the basic way log is formed. तो ये जो basic definition है log का वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा. इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन. दूसरा कि जब भी log किसी नंबर का दिया होता है, this is log of a, तो base is always 10. वो बेसिकली 10 ही बेस की बात कर रहे हैं, ये तुम्हें समझना होगा. तो ये बेसिक्स पे क्वेश्चन आएंगे. या सेकेंडली आएंगे लॉज पे क्वेश्चन. तो जब भी लॉज ऑफ लॉगरिथम पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी है. पहले वी ऑलवेज चेक जो बेस है लॉग का इज सेम और नॉट. अगर हमें बेस सेम मिल गया और एडिशन और या सब्ट्रैक्शन है दो लॉग के बीच में, तो हमें पता है कि दिस विल बी, ये वाला रूल अप्लाई होगा कि लॉग ए, लॉग एम है ना तुम्हारा, हमने लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन. हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, और जैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन देखा तो हमें पता है कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा. ठीक है. अब सेकेंड इज, अगर हमें दिखा कि बेस सेम नहीं है, ठीक है, अगर हमें दिखा कि बेस इज नॉट सेम, तो तुरंत हमें पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई होगा. ठीक है. यहाँ पे प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल आ जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब बेस सेम है, बट बेसिस अगर सेम नहीं हो अलग अलग लॉग में, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे चेंज ऑफ बेस होगा. चेंज ऑफ बेस होगा, चेंज ऑफ बेस वाला लॉ अप्लाई होगा. चेंज ऑफ बेस वाला लॉ क्या कहता है? चेंज ऑफ बेस वाला लॉ कहता है कि लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग b, और उनका बेस तुम कुछ भी x बना लो जो भी तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व होने लगे. ठीक है. तो ये चेंज ऑफ बेस अप्लाई होगा. एंड देन उसके बाद में यू हैव टू लास्टली, अगर तुम्हें कोई पावर या इंटीजर दिख जाए, z लिख लूंगी, z इज फॉर इंटीजर्स. या वेट, इंटीजर्स. तो पावर या इंटीजर दिख लिया तो तुम्हारा ये होगा कि भाई ओके, तो मतलब अगर लॉग के अंदर मतलब लॉग ऑफ a रेज टू पावर m ऐसा दिया है, तो उसको मैं तुरंत इंटीजर बना सकती हूँ, या इंटीजर को तुरंत मैं पावर बना सकती हूँ. बेसिस व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर मी. यहाँ पे मैंने कहीं पे बेस नहीं लिखा है, तो बेस मैंने 10 अज्यूम किया है. ठीक है. बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. एंड उसके बाद में ऑब्वियसली वील हैव टू डू जुगाड़. ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेप, इट्स जस्ट दीस आर दिस ट्रिगर्स कि ये दिखा तो ये वाला रूल, वो दिखा तो वो वाला रूल, वो दिखा तो वो वाला रूल. ऐसे रूल्स अप्लाई करके एट द एंड वी हैव टू अराइव एट द आंसर. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉग क्वेश्चंस. आइदर वो बेसिक पे होंगे या वो लॉज पे होंगे. अगर बेसिक पे रहा तो हमें बेसिक डेफिनेशन से चलना है, अगर लॉज ऑफ लॉग पे रहा तो हम ये ट्रिगर्स का इस्तेमाल करेंगे. Fair. So now that you've understood this, let us move to solving log questions. पहले मैं basic के सवाल करूंगी. There are 10ish questions which are on base, and then we will build on there and solve more advanced questions. चलो solve करो ये. This part of the class we are going to solve basic questions only. कैसे solve करना है ये मैं समझाती हूँ. ठीक है. Let me explain you the approach because this is the first question. How do we end up doing this? So this is the way. सबसे पहले तुम सवाल देखो, तुम्हें log of 5600 बोला है, 56,000 बोला है. It's a big number. एंड ऑप्शंस अगर तुम्हें देखे तो लॉग ऑफ 56 5.6 उस फॉर्मेट में लाया है, राइट. एंड प्लस देयर इज समथिंग. इफ दिस प्लस समथिंग, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल वगैरह से रिलेटेड होगा ये, है ना. तो अगर प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है मतलब हमें 56 को, या सॉरी 56,000 को हमें एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्टेन थिंग निकालना होगा, तभी मैं एडिशन पे जा पाऊंगी लॉग में. ये हमने सीखा. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यही सीखा है ना हमने कि लॉग ऑफ टू नंबर्स m इंटू n इज लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. यही सीखा है हमने, फर्स्ट रूल हमारा. तो जैसे ही हमें दिख रहा है कि देयर इज एडिशन हैपनिंग हियर, तो दिस इज वेयर वी हैव लर्नड एडिशन इन टर्म्स ऑफ लॉग. तो इसका मतलब हमको ये जो 5600 है हमारा, उसको m इंटू n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. आउट ऑफ दोस टू नंबर्स वन नंबर कैन बी आइदर 5.6 और 56, राइट. सो लेट अस ट्राई टू टेक इट बोथ वेज. आइडियली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, यू इवैल्यूएट ऑप्शंस एंड यू चेक. But I want to teach you the stepwise theoretical logical understanding of it also, because ये हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनके लिए जीरो अंडरस्टैंडिंग है लॉग की, कि हमने कैसे सोचना है, हम यहाँ देखेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके. तो m इंटू एन आइदर 56 या 5.6 के फॉर्मेट में मुझे लिखना है. अगर मैंने 56 लिखा तो मैं 5,600 नहीं 56,000 को 56 इंटू 1000 लिख सकती हूँ. यस और नो. 56,000 को 56 इंटू 1000 लिख सकती हूँ. तो इसका मतलब log of 56,000 will be log of 56 plus log of 1000. करेक्ट. यहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई. फिर अब यहाँ पे बेस क्या है हर जगह, बेस क्या है हर जगह, बेस 10 है, राइट. बेस हमारा 10 है. हमारा आंसर log of 56 plus log of 1000 आया है. तो इफ आई लुक एट माय क्वेश्चन, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है,
मुझे यहाँ मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि तुम्हें दिख पाए। यहाँ पे मुझे log of 56 प्लस ये 4 इंटू लॉग ऑफ 56 दिख रहा है, ये तो आंसर नहीं लग रहा है। लॉग ऑफ 56 इंटू 100 लग रहा है, 100 भी तो नहीं है यहाँ पे, लॉग ऑफ 1000 दिया हुआ है, सो दिस ऑल्सो डजंट सीम फाइन, है ना। तो आई एम गोइंग टू पार्क दिस टू। तो देन 5.6 के फॉर्मेट में लिख दूं मैं। अगर मैं 5.6 के फॉर्मेट में लिखने वाली हूँ तो ये 5.6 इंटू 10,000 हो जाएगा। 56,000 इज 5.6 इंटू 10,000। तो log of this is equal to log of 5.6 plus log of 10,000। Fair? अब if I compare with the options, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 है और 3 है। तो 4 और 3 तो कहाँ पहुंचे हम? हमें log of 5.6 तो आ गया, बट 4 और 3 कहाँ से आया? इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकूं? लुक एट दिस नाउ। यहाँ पे हमारा बेस डेफिनेशन ट्रिगर होता है। log of 10,000 is basically, मैं यहाँ से wait, let me write from the leftmost part so that I can use maximum space. Log of 10,000 is equal to basically log of 10,000 to the base 10. Yes or no? तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड कि 10 रेज टू पावर व्हाट इज 10,000। एट द एंड वही हुआ इसका आंसर। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log of 10 रेज टू पावर 4 टू द बेस 10 लिख सकती हूँ मैं। 10,000 इज 10 रेज टू पावर 4। और जैसे ही हमारा पावर रूल ट्रिगर होता है, हमें क्या पता है पावर रूल से क्या होता है, तुम इंटीजर उधर लेके जा सकते हो। तो ये 4 log of 10 टू द बेस 10 होता है। एंड log of a टू द बेस a, आइडेंटिटी हमारी हुई थी ना, व्हाट इज log of 10 टू द बेस 10? बताओ विधि बताओ, व्हाट इज log of 10 टू द बेस 10? What is the answer? The answer is 1. Why? Because 10 raised to power 1 is 10, right? मतलब log 10 to the base 10 is 1. तो मतलब ये हो गया 4 into 1. तो ये हो गया 4. ओ, इसका मतलब log of 10,000 तो 4 निकला। तो अगर हमें log of 5.6 plus log 10,000 निकालना है तो मतलब वो log of 5.6 plus 4 हो गया, बिकॉज log of 10,000 को मैं 4 लिख पाई, एंड दैट इज व्हाई दिस इज माय डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये चीजें हमें जरूर याद रखनी है। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि सर अगर मैं तुम्हें बोलूंगी log of 4 टू द बेस 2 तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 आ जाएगा, बिकॉज व्हाई 2 रेज टू पावर 2 इज 4। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी log of 2 8 टू द बेस 2, तुम्हें पता है 2 रेज टू व्हाट इज 8? 2 रेज टू पावर 3 इज 8। तो बेस डेफिनेशन अगर तुम्हें याद रहे तो तुम तुरंत तुरंत ऐसे आंसर्स निकाल सकते हो, डायरेक्टली लॉग की वैल्यू तो निकाल सकते हो। तो वैसे ही log of 10 is always 1. Log of 100 will be 2 because 10 raised to 2 is 100. Log of 1000 will be always 3 because 10 raised to power 3 is 1000 and so on, right? तो ये बेस वैल्यूज हमें हमेशा याद रखनी है, ये बेसिक कुछ लॉग की वैल्यूज। चलो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। वेरी गुड, आ गया। चलो ये इसमें क्या दिख रहा है हमको? 0.00, यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है हमको, 0.001 तो, और यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है। तो माइनस से हमें क्या पता चल रहा है? अभी ये क्वेश्चन रूल आ रहा है, मतलब डिवीजन के फॉर्मेट में कुछ निकालना है। तो डिवीजन के फॉर्मेट में, और 42 या 4.2, 4.2 सबसे ज्यादा है तो हम 4.2 से स्टार्ट करते हैं। 4.2 से कैसे निकलेगा? बेसिकली हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि मेरा जो लॉग है, कि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, कि हमने बोला कि जो मेरा लॉग है वो मुझे 4.2 के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये 0.0042 कैन बी रिटन एज log ऑफ 4.2 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 3 जीरो शिफ्टेड ना, ये तो फ्रैक्शन का बेसिक हो गया, राइट? 0.004 है तो इसको 4.2 डिवाइडेड बाय 1000 के फॉर्मेट में हम लिखेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट log ऑफ 4.2 माइनस log ऑफ 1000। एंड अभी अभी हमने सीखा है log ऑफ 1000 इज हाउ मच? 3, because 10 raised to power 3 is 1000. Then this becomes your answer. Very good, proud of you. अभी जीरो से आंसर आने लगे हैं तो वेरी गुड। चलो लेट्स डू दिस वन इजी अगेन। log 2 की उन्होंने वैल्यू दे दी है आपको, तो अब log 800 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे इसको? हमको यहाँ पता है log 2 की वैल्यू पता है, व्हाट डू वी नो? वी नो log 2 की वैल्यू, और हमें log 800 निकालना है। जब बेस 10 है हमें पता है कि हम 10 के मल्टीपल्स में log की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, कि log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। बट जब तुमने 800 दे दिया तो हम उसको क्या, 800 में क्या है, हमें log 2 की भी वैल्यू पता है, तो हमें दिख रहा है कि 2 का पावर 8 है, तो log 2 के हेल्प से log 8 निकल सकता है, और 800 तो 8 into 100 है जो हम निकाल ही सकते हैं। सो हाउ डू वी प्रोसेस दिस? वी बेसिकली प्रोसेस की ठीक है भाई 800 है, इसको मैं 8 into 100 लिख लेती हूँ। So this becomes log of 8 plus log of 100, ठीक है? और log of 8 is nothing but log 2 का क्यूब, और ये तो 2 हो गया। log of 100 तो 2 है बिकॉज 10 raised to power
2 is 100, ये तो हमने समझ लिया अभी। अब यहाँ पे आएगा पावर रूल, जैसे ही हमें पावर दिखा तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीजर बना देते हैं। तो ये बन गया, सॉरी 2, तो ये बन गया 3 log 2 प्लस 2। जैसे 3 log 2 बना, मुझे log 2 की वैल्यू क्या पता है, 0.301। दिस इज 3 इंटू log 2, दैट इज 0.301। तो ये आंसर क्या आया, सॉरी, ये आंसर क्या आया, 2 प्लस 0.903। तो आंसर इज 2.903। वेयर इज इट, ऑप्शन ए। फेयर, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से अभी हम दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं। वॉट एवर वैल्यूज वी नो, वॉट एवर वी सी इन ऑप्शंस, उसके हिसाब से वी आर जस्ट लर्निंग टू यूज द प्रॉपर्टीज। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज तो है गाइस, उसमें भी क्या ही दिमाग है ना, जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। चलो सिमिलर ऑन द सिमिलर लाइंस डू दिस वन। वेरी गुड, नोटिंग द आंसर्स। Fair and square, log 40 is basically log 4 into 10, which is log 4 plus log 10. And this is 2 log, too soon to write like this क्या, log 2 square. तो इसको मैंने 2 log 2 लिख दिया डायरेक्टली, 2 into log 2, because 4 is 2 square, पावर रूल के हिसाब से 2 comes that side. तो 2 log 2 plus log 10. तो 2 log 2 की वैल्यू है और log 10 की वैल्यू 1 है, तो दिस इज 1 प्लस 0.602, दैट इज 1.602, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड। चलो नाउ थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको करो। कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को, जो पहले मैंने तुम्हें बेस वैल्यूज दिए है, बेसिक क्वेश्चन हमने 4 करे, डायरेक्टली वैसे ही लॉग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कैट एग्जाम में, बट हमें बेसिक ऑफ लॉग समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कैसे आगे बढ़ेंगे ना, दैट्स व्हाई वो वार्म अप क्वेश्चंस थे। अभी देखो ये क्वेश्चन करके देखो, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, टेल मी विच रूल विल बी अप्लाइड हियर। व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज log of 4 to the base a plus log of 16 to the base a plus log of 64 to the base a plus log of 256 to the base a is equal to 10। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। द मोमेंट भी देखो ओरली हो सकता है ये क्वेश्चन, तो पीपल स्पेशली हु सेड दैट दे नो log 7 on 10, वो तो ओरली आंसर कर सकते हैं इसको। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, हम कौन सा रूल देखेंगे, इसको देखते ही हमें पता होना चाहिए, इस सवाल को देखते ही हमें सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, बेस। मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखते हैं बेस, इज द बेस सेम और नॉट, यस द बेस इज सेम, द बेस इज ए एवरीवेयर। फॉर दोज आर रियली वीक एट लॉग, पे अटेंशन कि ए बेस है हर जगह, मतलब द बेस इज सेम। व्हेन द बेस इज सेम वी सी एडिशन है तो प्रोडक्ट रूल आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो क्वेश्चन रूल आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा, मतलब सारे लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ वॉट एवर, तो ये सारे मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। दिस विल बी log of 4 into 16 into 64 into 256 to the base a is log of 10, sorry log of 10 नहीं 10, pardon, is equal to 10। अब the moment we look at it, अब गधा बन के ये सब मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है, we don't have to be stupid and multiply all of this। what do we have to understand, what do we have to understand, we need to understand that all of these are powers of 2, all of these are powers of 2, so let us start writing them as powers of 2। you have to be smart enough to understand that, so this is 2 raised to 2 into 2 raised to 4 into, this is what, this is 2 raised to what, 6, पता है नहीं पता है, and this is 2 raised to power 8, 2 raised to power 10 तक याद करने मैंने बोला था, right? So at the end all of this is basically log of 2 raised to power how much, 20, log of 2 raised to power 20 का आंसर हो गया, ये साइड में लिखो क्या, so this is basically log of 2 raised to power 20, right, right, is equal to 10। बेस डेफिनेशन से कवर करो, बेस डेफिनेशन क्या है तुम्हारा, a raised to 10 is equal to 2 raised to 20, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा ये, है ना, तुम्हारा जो डेफिनेशन है लॉग का उसके हिसाब से a raised to power 10 is equal to 2 raised to 20, right? अब पावर्स, this is 4 raised to 10, 2 raised to 20 is 4 raised to 10, so now we know that a raised to 10 is 4 raised to 10, मतलब 10 10 सेम हो गया, तो a की वैल्यू क्या हुई 4, a की वैल्यू क्या हुई 4। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। तो you should be able to understand कि all of these are powers of 2, actually all of these are powers of 4 also, but नहीं क्लिक होता है, तो I gave you the most basic way of solving this। ये तो orally भी solve हो सकता था, right?
बट जरूरी नहीं कि हमको लॉग आते तो बेसिक वे टू सॉल्व दिस ऐसा हमारा दिमाग चलना चाहिए. फेयर रेने विधि, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू. चलो अभी ये करो, सॉल्व सिक्स क्वेश्चन. बाय द वे आज का प्रोजेक्ट 99 का डीपीपी का जो क्वेश्चन है डीएलआर का, वो हमने क्लास में करा हुआ है क्या? आई रिमेम्बर द साइंस चेयर्स इन दिस चेयर एंड दैट चेयर. आर यू गाइस इन दैट ग्रुप? हमने क्लास में करा हुआ है ना वो? आर यू गाइस इन दैट ग्रुप? मत मत रहो उस ग्रुप में. एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स नित्या स्टार्ट पुटिंग द डीपीपीज इन आवर बैच ग्रुप आल्सो. इट्स बेटर, है कि नहीं? क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारी बजट ये वो अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं. देयर इज नो नीड टू गेट डिस्टर्ब्ड सो मच. सो वी वोंट गेट डिस्टर्ब सो मच. हमारे बैच ग्रुप में भी सेम डीपीपीज हम डालते रहेंगे. काफी सारे क्वेश्चंस आर रिपीटेशन गाइस, समथिंग दैट वी हैव डन इन द क्लास ऑलरेडी. Obviously, it's free group at the end of it. A lot of things we have already done in the class are taken there. But yeah. Very good. How do we solve this one again? हमें पता है कि 10, अभी देखो ये लॉग का सवाल नहीं है, इंडाइसेस का सवाल है. यहाँ पे तुम्हें पता है कि 10 रेज टू 2x minus 1 is equal to 0.1. 0.1 is 1 by 10. 1 by 10 मतलब 10 raised to power minus 1. Right? Right? So we know 10 raised to power this is equal to 10 raised to power this. मतलब the powers are same. So x is equal to 0. 0 is the answer. Fair? Fair? Okay? So good. Observation basis also it could be solved. Do this one. Again, I will teach you. Wait. How to observe this? How to observe? How to solve log questions? How to observe things? So log of x is equal to log of 7.2 minus log of 2.4. माइनस दिखते ही यहाँ पे बेस कुछ दिया नहीं तो बेस सेम है, माइनस दिखते ही डिवाइड हो जाएगा. तो दिस इज log of 7.2 divided by 2.4, which is how much? 3. 3 is up. So log of x is equal to log of 3. So x is equal to 3. Fair. Very good. Do this one now. सेम प्रॉपर्टीज देखो, सेम स्टेप्स फॉलो करने. बेस सेम है क्या? ये यस. एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, उस हिसाब से मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी. पावर है, इंटीजर है, उस हिसाब से मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी. एंड देन मैं सॉल्व करूंगी. करो. वेरी गुड. ऑल राइट, लेट्स डू इट टुगेदर. कैसे करेंगे हम? सवाल से log of x minus 13 plus 3 log 2 is equal to log of 3x plus 1. The moment we look at this question, हमें पहले क्या दिखना चाहिए? पहले we observe that there is an integer here. So if there is an integer here, हमें पता है we can power rule हम लगा सकते हैं और वो ये integer power बन सकता है. So this will become log of 2 raised to power 3. Fair? This becomes log of 2 raised to power 3 and बाकी everything remains as it is. This becomes as it is. Right? After this, what do we observe? We observe that there's an addition sign and the base is same. Nowhere have they given the base, so we know the base is 10 only everywhere. So when the moment we look at the base is same, what do we know? That there's a addition here, so what will happen? They'll get multiplied. There'll be a product rule. So this becomes log of 2 cube, that is 8, into x minus 13 is equal to log of, right? Now, if log of this is equal to log of that, मतलब 8 into x minus 13 is equal to 3x plus 1. Fair. Because log of 8 into x minus 13 is equal to log of 3x plus 1. Can we solve it now? Can we solve it quickly to find what is the value of a? Can we not? बताओ मुझे. Eight x minus 104 is equal to 3x plus 1. 5x equals to 105. This gives you x is equal to 21 and that is your answer. Very good.
चलो, डू यू अंडरस्टैंड बाय द वे हाउ आर वी ट्रिगरिंग, कैसी कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, कैसे डिसाइड करते हैं हम, ट्रिगर्स के बेसिस पे कि जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है. And by the way, this is the reason why I ask you guys to not answer on a group chat, and in our class we always answer in private chats, because फिर तुम करते हो plagiarism. What is plagiarism? What is plagiarism? एक का देख के दूसरा आंसर बताएगा, स्पेशली VARC में, इसमें भी एक ने आंसर देखा ए ए, एवरीबॉडी इज लाइक ए, टू गिव टीचर अ फॉल्स प्रिटेक्स्ट कि हाँ हाँ मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, और प्लेजरिज्म तो हम सीरियसली लेते हैं बहुत. आई एम अहमदाबाद में तो बहुत सीरियसली लिया जाता है प्लेजरिज्म. So that is the reason why it's really important to not plagiarize. You shouldn't plagiarize your answers also when you answer in the class. तो वो निकाल ही दिया, पर्सनल आंसर दे दो मुझे, है ना. चलो बताओ, टेल दिस. कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? log of 2x minus 2 राइट. जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, हमको सबसे पहले क्या दिखा, हमको दिखा कि भाई यहाँ पे प्लस साइन है और दोनों लॉग है और बेस सेम है और माइनस साइन है. माइनस साइन दिखते ही हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा डिवीजन. दिस बिकम्स log ऑफ 2x minus 2 डिवाइडेड बाय 11.66 माइनस x. ठीक है, ये हमको पहली चीज पता चली. उसके बाद में दूसरी चीज दिस इज 1 प्लस log ऑफ 3. अब 1 है नंबर, तो नंबर 1 को हम कन्वर्ट कर देंगे लॉग में, क्योंकि अभी लॉग के लैंग्वेज में ये नंबर का कहाँ काम, हम क्या करें, हम कैसे ऑपरेट करें इसको, हमको तो पता ही नहीं इसको कैसे ऑपरेट करना है. तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी अंडरस्टैंड कि हम ये 1 को कैसे कन्वर्ट करें. 1 क्या हो जाएगा, 1 इज log 10, बिकॉज हर जगह बेस क्या है 10. इफ द बेस इज नॉट गिवन, बेस इज 10, तो 1 विल बी log 10 टू द बेस 10. तो इसको मैं log 10 लिख दूंगी. So this will becomes log of 2x minus 2 divided by 11.66x is equal to log of 10 plus log 3. And log 10 plus log 3 again एडिशन है, बेसिस सेम है, तो क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में, तो 10 3 30 बन जाएगा. तो अभी हमको मिल गया कि log of this is equal to log of this. तो clearly we understand from here that 2x minus 2 divided by 11.66 minus x is equal to 30. Solve this. What value do you get? एंड नंबर ना 11.66 कुछ मतलब नहीं था देने का. सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 अपॉन 11.66 माइनस x इज इक्वल टू 15 कर दिया मैंने, 2 निकाल दिया बाहर, है ना. बट आई थिंक दिस विल बी बैड ओनली बिकॉज इससे मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना होगा ही, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आई सी पर्सनली सी कि दिस कैन बी सॉल्व्ड. सो दिस बिकम्स 2 into x minus 1, और 2x minus 2 ही लिखती हूँ अभी. 11.66 into 30 minus 30x. So this becomes 32x is equal to 11.66 into 30 plus 2. अब 11.66 into 30 plus 2 करना है अपने को, and divided by 32 करना है. So this x becomes 11.66 into 30 plus 2 divided by 32. High chance कि इन दोनों में से कुछ आंसर आए, right? Simplify it, solve it. Tell me what do you think the answer is. Okay. I'll tell you what is a smarter way. I understand. I'll tell you what is a smarter way to solve it. ठीक है? Let look, pay attention. What's a smarter way to solve it? ठीक है? See, I'll tell you what. हम सिर्फ numerator solve कर रहे हैं अभी. 11.66 into 30. How do I solve this? How do I solve this? The smart way to solve it is to understand कि मैं स्पीड मैथ्स की क्लास में अलग से पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें टुगेदर. बट इफ यू नोटिस एवरी टाइम देयर सम कैलकुलेशन आई टीच यू इट देन एंड देयर, राइट. तो 11.66 into 30 अगर हमको करना है, तो व्हाट डू वी डू? दिस इज 11 plus 0.66 into 30. You agree with this, right? And this is 330. 30 into 11 is 330, right? 11 3s are 33 and 0 add कर दिया plus 0.66 into 30 करना है. 0.66 how much? 2 by 3. Is this 2 by 3 or not? It is 2 by 3, right? तो ये 20 आ गया. 30 plus 20 कितना होगा? 350. 330 plus 20 कितना होगा? And that is why this is your answer.
So this is how you smartly learn how to. ये unnecessary दे दिया है यहाँ पे, मतलब just because तुमको अभी कैलकुलेशन में से कॉम्प्लिकेटेड करके मजा आएगा, बट था वो इतना इजी। क्यों 11.66 into 30, मतलब ये मैन्युअली हम ऐसे करते बैठे। So then we are stupid. Then we should understand we are not preparing for CAT exam. The moment, guys, you start seeing that there are these kind of calculations happening, it means I am missing out on something. Because CAT exam is not a calculation test. They are not testing your calculation power because they know IIM Ahmedabad is not like कि oh मुझे best human calculator को admission देना है, right? IIM Bangalore भी wait नहीं कर रहा है कि human calculator मुझे मिल जाए, right? So you will never be tested on something that is so mechanical that it can be done by a machine. You are tested like this. ठीक है कि जुगाड़ लगा ना, 11.66 is basically 11 plus 0.66, that is 11 plus 2 by 3. So then you do 330 plus 20, that is 350, and that is how you get your answer. ठीक है, fair, understood, cool. Let us move ahead now. चलो ये करो 10th. This is basis log of something is 0. किसका log 0 होता है? Very good. Log of 1 is 0. किसका log 0 होता है? Log of 1 is 0. मतलब this is 1, है ना? This becomes 1. So x square minus 6x plus 6 equals to 1. ये भी कर सकते हो, 10 raised to 0 is this. ये भी पकड़ सकते हो तो 1 ही आएगा. So x square minus, है ना, ऐसे सॉल्व करना है. This is minus 5 into minus 1. 5 and 1 both are the answer. Right? Both are the answer. 5 और 1 दोनों भी आंसर हो सकते हैं. Good. Cool. So now we are done with solving the basics. ये हमारा इतना ही सेक्शन था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे. अब गोइंग अहेड वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल मोर टफर क्वेश्चंस ऑन लॉग. उसके बाद भी और टफ क्वेश्चंस आएंगे जो अगेन एडवांस क्लासेस में कवर होंगे, बट राइट नाउ वी आर डन विद द basics and we are going to move towards the advanced question in the next section.